guys, this is Aanchal, second year MBBS student and welcome back to our channel Medicoholic. अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप अस मोटिवेटिंग. सो गाइज, आज की वीडियो है अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जरूरी नहीं सारे स्टूडेंट्स को सिर्फ फिजिक्स में ही प्रॉब्लम आती हो. बहुत सारे स्टूडेंट्स की केमिस्ट्री भी वीक होती है, स्पेशली ऑर्गेनिक पार्ट. सो ये वीडियो आज उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्हें ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम होती है या जिन्हें ऑर्गेनिक टफ लगती है. सो गाइज, ऑर्गेनिक बेसिकली ऐसा सब्जेक्ट है या ऐसा पार्ट है जिसका कोई शॉर्टकट नहीं है. अकॉर्डिंग टू मी, केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक पार्ट इट इज द मोस्ट ट्रिकीएस्ट पार्ट इन ओवरऑल नीट, क्योंकि वो ऐसा पार्ट होता है जिसमें हमें क्वेश्चंस आने के बाद भी हम वहां गलतियां करते हैं. बट ऑर्गेनिक पार्ट में कोई शॉर्टकट नहीं होता. आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होंगे. कॉन्सेप्ट्स की कोई कमी नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. जब आप ऑर्गेनिक पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, चाहे आप एक 12th स्टैंडर्ड वाले हो, 11th स्टैंडर्ड वाले हो या एक नीट ड्रॉपर हो. जितनी नेम्ड रिएक्शंस होती है उन्हें अच्छे से करो और साथ में उनकी रिएक्शन मैकेनिज्म भी करो. जरूरी नहीं इस साल पेपर इजी आया तो अगले साल भी पेपर इजी ही आएगा. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर नेम्ड रिएक्शन और उनकी मैकेनिज्म भी. जरूरी नहीं कि आप लोग मैकेनिज्म याद कर रहे हो. हाँ, अगर आप लोगों को वो समझ आ जाती है तो इट विल बी हेल्पफुल. बट पूरा टाइम उन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में टाइम वेस्ट मत करो. अगर मैं आप लोगों के साथ अपनी बात शेयर करूं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि मेरे 11th और 12th में केमिस्ट्री स्ट्रांग नहीं थी. जितना करा था वो बेसिकली याद करके या रट्टा मार के, जो हम कहते हैं, जस्ट मैंने बोर्ड्स पास किए थे. जब मैंने फर्स्ट ईयर ड्रॉप लिया था तो मुझे इतना क्लियर था कि हाँ, बिना कॉन्सेप्ट्स के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्कोर नहीं किया जा सकता है. सो आई ट्राइड टू बिल्ड माय कॉन्सेप्ट्स इन फर्स्ट ईयर ड्रॉप. देन मैंने अपने सेकेंड ईयर ड्रॉप में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाए. मैं जितने क्वेश्चंस लगा सकती थी, चाहे वो एलन के मॉड्यूल्स हो या आकाश के मॉड्यूल्स हो, आई ट्राइड ऑल क्वेश्चंस जितने हो सकते थे. क्योंकि हम जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाते हैं हमें उतनी ज्यादा पता चलती कि हमारी कमियां कहाँ हैं, किस क्वेश्चन में कितने कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं. जब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन में ऑर्गेनिक के, जरूरी नहीं कि सिर्फ एक कॉन्सेप्ट हो. एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो कि हमारे बाकी क्वेश्चंस में भी हेल्प करते हैं. हर बार ये तो नहीं होता कि आपके लिए नेम्ड रिएक्शन के ही क्वेश्चन आएंगे. कई बार क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं कि A+B से जो C प्रोडक्ट बन रहा है, जब वो C किसी और D के साथ ज्वाइन होगा तो वो क्या एंड रिजल्ट देगा. तो जब तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स पूरी तरीके से नहीं पता तो आप लोग उसका एंड रिजल्ट या उसका आंसर्स नहीं निकाल सकते हो. दैट्स वाई कॉन्सेप्ट्स बहुत जरूरी होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. जब भी आप ऑर्गेनिक के किसी चैप्टर पे डायरेक्टली जंप करते हो, उससे पहले अपने सारे बेसिक्स क्लियर रखो. लाइक व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, एडिशन रिएक्शंस क्या होती है, रिएक्शंस पता रखो, इफेक्ट्स पता रखो कि क्या होते हैं. ये सारी बेसिक चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए. ये सारी चीजें मस्ट है ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से पहले. पेपर अगर इजी बनता है तो यही सारे बेसिक्स पूछे जाएंगे और अगर टफ बनता है तो यही सारे बेसिक्स आपके काम आएंगे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑर्गेनिक में कंटिन्यूटी है. अगर आपने क्वेश्चंस करने बीच में छोड़ दिए तो आप ऑर्गेनिक करना भूल जाओगे, आप उसके कॉन्सेप्ट्स भूल जाओगे, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे. ऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जब आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गए, क्वेश्चंस होने लगेंगे तो आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा. बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है जब आपके क्वेश्चंस इजीली होने लग जाएं. ओवरऑल अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक में तो आपको अपने बेसिक्स क्लियर रखने हैं. आपको अपना टाइम मैनेजमेंट देखना है कि जरूरी नहीं आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को या पर्टिकुलर चैप्टर को अननेसेसरी टाइम दे रहे हो. जो नहीं हो रहा इट्स ओके, बट बेसिक्स पे ध्यान रखो. बिना बेसिक्स क्लियर करे हुए आप आगे नहीं जा सकते. आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि कितने क्वेश्चंस कितने दिनों में सॉल्व करने. ये नहीं कि आप पूरा स्टार्ट हो गए एक तरफ से क्वेश्चन लगाना और पूरे दिन भर लगे हैं फिजिक्स इग्नोर करके, बायो इग्नोर करके. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एनसीईआरटी इज मैंडेटरी. आप लोग एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते हो, चाहे वो केमिस्ट्री में फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक. बट यहां हम ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में आपको लाइन टू लाइन पूछी जाती है कई बार. सो इन क्वेश्चंस को अपने हाथ से मत जाने देना, एनसीईआरटी करके रखना. टॉकिंग अबाउट हाउ टू स्टडी, सबसे पहले तो आप लोग बेसिक्स क्लियर करो.
जो मैं आप लोगों को इतनी देर से बोल रही हूँ कि बेसिक्स करो बेसिक्स करो, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक में बेसिक्स नहीं है तो आप लोग क्वेश्चंस नहीं लगा सकते हो। सेकेंड थिंग, आईयूपीएसी नेमिंग, क्योंकि अगर आईयूपीएसी नेमिंग नहीं करोगे तो आप अपने मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन अपने हाथों से छोड़ दोगे। हर साल आईयूपीएसी का क्वेश्चन आता ही आता है, मिनिमम 1 नहीं तो 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। देन बात करते हैं, आप लोग जब स्टार्ट करते हो या तो आप टॉपिक वाइज स्टार्ट कर सकते हो या आप चैप्टर वाइज स्टार्ट कर सकते हो, बट आई विल रिकमेंड यू कि आप लोग चैप्टर वाइज स्टार्ट करो, क्योंकि कहीं ना कहीं चैप्टर वाइज में एक पैटर्न होता है जो कि पूरे चैप्टर में लगभग सेम जाता है, एंड अल्टीमेटली आप लोगों के पास एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि हाँ हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। फिर हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करें तो सबसे पहले आप जब पढ़ना स्टार्ट करते हो तो एनसीईआरटी से एक रीडिंग मार लीजिए पूरे चैप्टर की। उसके बाद अपने मॉड्यूल्स या जो आपके नोट्स होते हैं उन्हें पूरा पढ़ो एंड उनसे जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें लगाओ। जब आप उन्हें क्वेश्चंस लगाओगे और उनको मॉड्यूल्स को क्लियर करोगे तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होंगे। 2-3 बार रिवाइज करने के बाद उसके बाद भी जो आपके क्वेश्चंस अटकते हैं या जो टॉपिक्स आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो उन्हें सेपरेट करो, उन क्वेश्चंस को भी उन टॉपिक्स को भी, और सेपरेटली रिवाइज करो। जितने क्वेश्चंस आप लगा सकते हो उन्हें रेगुलरली लगाओ एंड साथ में रिवीजन भी करते जाओ। आप लोग जितने बार परेशान हो रहे हो या जितने बार क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे उतने बार अपने टीचर से पूछो, अपने सीनियर से पूछो, बट ये मत सोचो कि नहीं हो रहा तो मैं छोड़ दूं। आज नहीं होंगे तो उस दिन भी नहीं होंगे। ऑर्गेनिक ऐसा पार्ट है, अगर आपको आता है तो वो क्वेश्चंस होंगे और नहीं आता है तो नहीं होंगे। ऑर्गेनिक आप जितनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट है, क्योंकि ऑर्गेनिक होगी तो आपके आंसर आएंगे, आपके मार्क्स स्कोर होंगे, नहीं आते तो नहीं हो सकते। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो या आप लोगों की थोड़ी भी हेल्प हुई हो, सो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।